अगर आप चाहते हैं कि आपका रिसर्च पेपर किसी टॉप Q1 जर्नल में शाया हो, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन जर्नल्स में एक्सेप्टेंस रेट सिर्फ 10% होता है। जी हाँ, सिर्फ 10%। और रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह यानी आपकी रिसर्च में ऐसा नया इल्मी इजाफा नहीं होता जो फील्ड को आगे बढ़ा सके। लिहाजा Q1 लेवल पर कामयाबी हासिल करने के लिए आपको सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट अप्रोच भी अपनानी होगी। याद रखिए कि क्वालिटी रिसर्च इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ डेटा, इट्स अबाउट द नोवेलिटी ऑफ इनसाइट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम फारूक। रिसर्च स्किल्स, फैकल्टी डेवलपमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एआई टूल फॉर हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। यानी वो तमाम चीज़ें जो आपके करियर में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप इनमें दिलचस्पी रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं टॉप Q1 जर्नल के बारे में। याद रखिए कि हमेशा राह दिखाने वाले बने, पीछे चलने वाले नहीं। हर 2-3 साल के बाद लिमिट्स की आबादी अचानक बढ़ जाती है और सब एक ही सिमत में चल पड़ते हैं, चाहे सामने दरिया हो या खाई। बिल्कुल यही कुछ रिसर्च कम्युनिटी में भी हो रहा है। जब भी एक नई साइंटिफिक थ्योरी या मेथड मशहूर हो जाता है तो हर कोई उस पर काम करना शुरू कर देता है। यही ट्रेंड फॉलोइंग बिहेवियर अक्सर रिसर्चर को जीरो साइटेशन जोन में ले आता है। एक साइंटिफिक जर्नल नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च पेपर कभी साइट ही नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि एज ए रिसर्चर योर गोल शुड नॉट बी फॉलो नॉइस बट द जनरेट मीनिंगफुल सिग्नल। हर नई रिसर्च डायरेक्शन को फॉलो करना कामयाबी की जमानत नहीं। असल अहमियत ओरिजिनलिटी की है। अक्सर रिसर्चर्स अपने खास निश में डीपली स्किल्ड होते हैं लेकिन एंड टू एंड फील्ड से कटे होते हैं। ये क्लासिकल नॉलेज सीलो की मिसाल है। इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग इज नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स अ नेसेसिटी फॉर इनोवेटिव रिसर्च। मिसाल के तौर पर एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक को डिस्क्रिमिनेशन पर तहकीक करनी थी, लेकिन इंस्पायरेशन एक किताब से आई जो खवातीन पर समाजी तफरीक पर लिखी गई थी, इनविजिबल वुमेन। यही क्रॉस डिसिप्लिनरी इंस्पायरेशन उन्हें ऐसे रिसर्च एवेन्यूज पर ले गए जो उनके अपने शोबे में बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड थे। Do you remember new solution often emerge when old problems are viewed through a different disciplinary lens? अगर आप सिर्फ लाइब्रेरीज और लिटरेचर पर इंसार करते हैं तो आप रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से बिल्कुल महरूम रह जाते हैं। एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको ऐसी इंसाइट्स दे सकता है जो किसी एकेडमिक जर्नल में नहीं मिलती। ग्राउंड लेवल ऑब्जर्वेशंस ऑफ्टन सीड द मोस्ट इम्पैक्टफुल एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन। एक ऑथर ने इंग्लिश कोर्स बुक एडिटोरियल मीटिंग में देखा कि पूरा पैनल तकरीबन सिर्फ वाइट नेटिव स्पीकर पर मुश्तमिल है। उस ऑब्जर्वेशन ने एक ऐसा रिसर्च क्वेश्चन जन्म दिया जो बाद में उनके शोबे में रैंक्ड नंबर 5 आउट ऑफ 1000 प्लस टॉप रैंक जर्नल में शाया हुआ। जब रिसर्च हकीकी मुशाहिदे से जुड़ी हो तो सिर्फ पढ़ने के काबिल नहीं होती बल्कि असर भी पैदा करती है। लिहाजा कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, फील्ड बेस्ड रिसर्च करें, कम्युनिटी बेस्ड इश्यूज ऑब्जर्व करें और याद रखें कि जितना एक्सपोजर ज्यादा उतना इनोवेशन ज्यादा। अब अगर मैं बात करूं रिसर्च गैप्स की, फर्ज करें कि आपका एकेडमिक फील्ड एक खुला मैदान है और उसमें कुछ जगहों पर गड़े हैं यानी रिसर्च गैप या नॉलेज वाइड्स। लेकिन वो गैप्स पहचानने के लिए यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, नॉट जस्ट व्हाट इज देयर बट व्हाट इज मिसिंग। आपको इन 3 चीजों पर फोकस करना होता है। नंबर वन अंडर रिसर्च एरिया, स्पेसिफिक पॉपुलेशन, मेथोडोलॉजी और रीजन। नंबर 2 वीक डेटा इंटरप्रिटेशन, सैम्पलिंग बायस जैसे क्रिटिकल लिमिटेशन इन एग्जिस्टिंग स्टडीज। नंबर 3 लैक ऑफ कंसेंसस, जहां फाइंडिंग्स में तजाद हो और सवालात भी हल तलब। याद रखें, अ वेल आइडेंटिफाइड गैप इज द फाउंडेशन ऑफ अ पब्लिशेबल रिसर्च क्वेश्चन। इन गैप्स को आइडेंटिफाई करके एक्सेल या वर्ड में रिकॉर्ड रखें। यही आपका एकेडमिक ट्रेजर होगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपका रिसर्च पेपर किसी भी Q1 जर्नल में एक्सेप्ट हो तो साइटेशन इम्पैक्ट पैदा करें। एकेडमिक और
प्रोफेशनल रेपुटेशन बनाएं, तो उसके लिए 3 सादा लेकिन ताकतवर असूल हमेशा याद रखें। नंबर 1, लुक बियॉन्ड योर डिसिप्लिन। नंबर 2, यूज योर प्रोफेशनल and field experience. Number 3, search for real, relevant and recent research gaps. If you combine these 3 parameters, you are already ahead of 90% of research. If you combine these 3, you are already ahead of 90% of researchers globally. Top tier research is not just read, it's remembered, cited and respected. अब आपके पास हाई इम्पैक्ट आइडियाज हैं, तो अगला मरहला ये है कि आप साल में कम वक्त लगाकर 3 या उससे ज्यादा Q1 रिसर्च पेपर शाया कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको यही प्रैक्टिकल सिस्टम सिखाऊंगा। ज्वाइन अस एंड टेक योर रिसर्च करियर टू द नेक्स्ट लेवल। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपने मेजबान गुलाम फारूक को इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।